गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस चैनल द टैरोट बाय अंकित बाटला में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है, कि वो आज रात को आपके बारे में क्या सोच सकते हैं, उनके विचार आपको लेकर क्या आने वाले हैं, क्या वो इंसान आज भी आपको मिस करता है जिस तरह से आप उन्हें मिस करते हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स में उनके मन में आपको लेके क्या विचार हैं। देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा, क्योंकि आप इस इंसान को बहुत डेस्परेटली प्यार करते हो, आप इस इंसान से जुड़ना चाहते हो। लेकिन क्या ये इंसान आपके साथ उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में आप इनके साथ हो? क्या इंसान ट्रस्टवर्दी है? क्या ये इंसान आपके साथ दिए सारे वादों को पूरे करेगा जो उसने वादे आपको दिखा के इस रिश्ते को वहां से यहाँ तक जो लेकर आए हो? क्या रिश्ता आपका लॉन्ग लास्टिंग जाएगा, लाइफ टाइम, जो आप शुरू से चाहते हो? कि आपने इस रिश्ते के लिए सपने बहुत देखे हैं, क्या ये सपने आपके पार्टनर से जो आपने देखे इसलिए सपने आप दोनों मिलकर पूरे करोगे? देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। देखते पहला कार्ड देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या निकल कर आया है। अगर आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे आज की डेट में देखा जाए आपके पार्टनर इस समय टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड निकला है हार्ट ब्रेक का। आपके सामने भले ही ये इंसान कितना मर्जी अपने एटीट्यूड में, कितना मर्जी अपने ईगो में रहने वाला इंसान हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज देखा जाए ना, ये इंसान, अगर मैं आज करंटली आज रात की फीलिंग बताऊं ना, ये इंसान कहीं ना कि आपके बारे में इतना डेस्परेटली सोच सकता है जहां पर इसके मन में खुद को कुछ चीजें आएंगी, जहां पर एक होता है दर्द, हर्ट, जैसे होता है ना किसी की दिल के टूटने का दर्द, वो दर्द कहीं ना कहीं फील कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए ये इंसान अकेला है, इसकी लाइफ में अकेलापन, एक सूनापन है। क्योंकि जब जब आप इसकी लाइफ में रहे हो ना, आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी मेमोरीज बनी है, एक ऐसी यादें बनी है आप दोनों के बीच में, जिन यादों के जरिए आप इस समय आज की डेट में अपने आप को सर्वाइव कर रहे हो ना, इसके मन में वही सारी यादें, वही सारी मेमोरीज रिकॉल होती दिखाई दे रही है, जहां पर ये इंसान उन मेमोरीज को सोचता हुआ ना अपने आप को, कहते हैं ना, कोसना, रोना, कहने का अपने आप को हर्ट ब्रेक फील करना कि यार क्या हो गया मेरी लाइफ में, जिंदगी क्या थी, और मैंने खुद अपने एटीट्यूड, अपने ईगो में, अपने गुस्से की वजह से, क्योंकि इस इंसान के अंदर एंगर इशू बहुत ज्यादा है, ये इंसान बोलते टाइम सोचता नहीं है, और अपने इस एंगर ने इसकी जिंदगी को कहां से कहां लाके पटक दिया है, और वो चीज सारी इसके मन में आज रात को आ सकती है, जिसे कहते हैं कि इंसान टूट जाता, टूट के बिखरना। जिस तरीके से आप बिखरे थे ना इस रिश्ते में, उस तरीके से आज रात के समय देखा जाए उसके मन में वही सब फीलिंग आ सकती है, जिस तरीके से इसने रिश्ते को तोड़ा था ना एक दर्द में, जहां पे इसने आपको वो दर्द दिया था, जहां पे इस इंसान को वो पेन दिया है इसने, जहां पे आपने इस इंसान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करा है, लेकिन इसने हमेशा आपका दिल तोड़ा है, हमेशा। लेकिन अब जब से आपने अपने लिए यहाँ पे स्टैंड लिया है ना, तब से कहने का देखा जाए ये इंसान हमेशा आपको इग्नोर करता है, काफी समय तक इग्नोर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आके एकदम से बात कर लेगा, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार इसके, कई रातें इसकी ऐसी निकली हैं जहां पर इसके मन में आपको लेके सारी वो मेमोरीज आई हैं, जो मेमोरीज आप दोनों ने साथ में बिताई थी। साथ में कार्ड निकला है आपका पार्टीज का। मतलब क्या है, ये इंसान अगर अपने दोस्तों के साथ भी होता है ना, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, जो कि आपको दिखाता है ये अपने स्टेटस में, अपनी अपनी नॉर्मल जनरल लाइफ में जो दिखाता है ना, जब भी इंसान पार्टीज में भी गया है ना, तब भी इस इंसान ने कहीं ना कहीं उस मोमेंट पे आपको मिस करा है, क्योंकि वो पार्टीज आपके साथ भी किया करता था। वो पल जहां पे आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय किया करते थे, वो पल जहां पे आप जो है आप घूमने फिरने जाया करते थे, अब जब भी कभी वो ऐसी जगह पे जाता है ना जहां पे कभी आप दोनों गए थे, वो जगह इसके लिए ऐसी रहती है जहां पर जाने के बाद लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मिल घुल मिल के तो रहता है, लेकिन वहां पे होते हुए भी ये इंसान वहां पर नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपके साथ बिताई वो मेमोरीज इसके माइंड में आती हैं, जहां पर इंसान को कहीं, कहते हैं ना, एक झंझोड़ देना अंदर से कि यार ये पल तो मेरे उसके साथ थे, जहां पे हमने ये सब चीजें करी, जहां हमने वो किया था, मतलब बहुत सारी चीजें जहां पे आपके साथ वो बिताया हुआ हर एक मोमेंट, हर एक पल इसको वो दिमाग में आता है। और वही चीज आज की रात में देखा जाए, ये इंसान हो सकता है, नॉट ए बिग डील, कि इंसान आपके साथ बिताया वो मेमोरीज को रिकॉल करे, आप जो फोटो क्लिक करी है इसने आपको उस जगहों पे, पार्टीज की जगहों पर, या आपके साथ कुछ मोमेंट्स ऐसे जहां पे दोनों की एक मेमोरीज है, फोटो में कैप्चर करी है आपने, वीडियो में कैप्चर करी है, वो वीडियोस, वो फोटोज आज रात को ये देखता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आपके साथ बिताए वो पल इसे इसके अंदर आप लेके ऐसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, जहां पर इसके अंदर ना एक होता है ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, नोट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आता हुआ दिखाता है, जहां पर ये इंसान जो अपने इतने एटीट्यूड में, इतने ईगो में आपको छोड़ कर गया था ना, वही चीज कहीं ना कहीं इसके मन में आज की डेट में आती दिखाई दे रही। आपकी जब फोटोज को देखता है ना, ये इंसान सिर्फ फोटोज को नहीं देखता उस समय, ये इंसान उस पल में घुस जाता है जिस पल में आपने फोटो क्लिक करी थी, क्योंकि आपके साथ बिताए हुए पल, इसके इतने हसीन पल थे, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में देखा जाए वो पल इसे याद आते दिखाई दे, अपने आप में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है
कि यार मैंने खुद अपने हाथ से अपना रिश्ता स्पॉइल किया है। साथ में कार्ड निकला है टेक्स्ट मैसेज। ये इंसान बार बार कई बार ऐसे कोशिश करता है कि आपको टेक्स्ट मैसेज करे, और हो सकता है यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करने की इसने कोशिश भी करी, हो सकता है इस समय आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा हो सिर्फ एक अपने गुस्से में कि अगर इसने मेरे से ऐसा करा है तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूँ। और वही चीजें कहीं ना कहीं इसने एक दो बार आपको ट्राई भी शायद करा है, लेकिन आपको हो सकता है आपने इसे ब्लॉक कर रखा हो। लेकिन अगर आज रात की एनर्जी देखी जाए ना, ये इंसान आपके साथ जो बातें इसने करी है ना, व्हाट्सएप पे बातें करी हैं, कहीं टेक्स्ट मैसेज करे हैं, वॉइस नोट्स हैं, वो वॉइस नोट्स वो टेक्स्ट मैसेज पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके आपकी जैसे कहते हैं ना कि जब कोई बंदा वॉइस नोट सुनता है ना, आपकी आवाज आती है, आपके वो हंसी, आपके वो एक होता है ना एक पोलाइटनेस, एक प्यार भरी बातें, वो जब कानों में पड़ती है ना, इंसान उसी मूवमेंट चला जाता है। और वही मूवमेंट इसके आज रात के दिमाग में आने वाले, क्योंकि वो इंसान आज की डेट में देखा जाए आज रात को आपके दिए हुए वॉइस नोट को सुन सकता है, जहां पर इसके मन में फिर से आपके लिए वो प्यार अट्रैक्शन कहीं क्रिएट होगा। साथ में कार्ड निकला है आपका सोशल मीडिया। ये इंसान आज रात को कहीं ना कहीं इसके, आप मानो ना मानो, आप सोचोगे सर ये सब बातें फेक है, ऐसे कुछ नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि आप इस समय करंट एनर्जीज में हो, आपके पार्टनर आपको इस समय अप्रोच नहीं कर, तो इसलिए आपके मन में सारी की सारी नेगेटिव चीजें आ रही है उसके लिए कि ये ऐसा नहीं है, इसने मेरे से ऐसा करा, उसने मेरे से वैसा करा, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे सिर्फ यूज करा। आपके मन में सिर्फ यही चीजें आ रही हैं जो कि आप अपने लिए ही नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है कार्ड्स के थ्रू। अच्छा मैं एक चीज बता आपसे पूछता हूँ, आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, वो डिटैचमेंट देकर गया है आपको, दोनों बीच में क्लैशेस हुए हैं, क्या आप आज भी उसको सोशल मीडिया पर स्टॉक नहीं करते हो? करते हो। क्या आप आज भी उसे याद नहीं करते हो? करते हो ना। जब आप उसे ऐसे इतने ऐसे वर्स्ट मोमेंट में आप उसे याद कर सकते हो, तो वो क्यों नहीं कर सकता? प्यार तो उसने भी किया है, तो अगर आपने प्यार आपने दिया, प्यार तो उसने भी दिया है ना आपको, तो वो मोमेंट्स उसके माइंड में क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। और वही चीज यहाँ पे, क्योंकि आपके दिमाग में आता है कि मेरा पेन क्या है। आई अंडरस्टैंड दोनों बीच में डिटैचमेंट हुआ, डिटैचमेंट की वजह भी वही था, लेकिन इंसान है, दिल उसके पास भी है। जब इंसान जब अकेला होता है ना, अपने साथ उन पलों को याद करता है जहां पे वो अपने आप को बहुत पूरा समझता है, जहां पे फुलफिल समझता है। फुलफिलमेंट आप इसकी लाइफ में जानते क्या थे? इसकी लाइफ में पूरक आप थे जो इसकी लाइफ को पूरा करते थे। तो कहीं ना कहीं आज रात को आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकता है, जहां पर कुछ चीजें इसने ऐसे डाल रखी हैं, जहां पे इसने हाइड कर रखी हैं कुछ चीजें, जहां पे अपनी फोटोज को देख सकता है, आपकी प्रोफाइल में घुस सकता है, जहां पर आपके साथ बिताए हुए पल, कहीं अगर आपको चेहरे को देखना, आपकी फोटोज को देखना, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसी चीजें हैं जहां पे इसके सामने कुछ चीजें आज ऐसी भी आ सकती है जहां पे कुछ लोग आपसे बातें करें आपके फ्रेंड सर्कल में, और वहीं से इसके मन में आपको लगे एक इनसिक्योरिटी शुरू हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इसको पसंद नहीं है कि आप किसी और से बात करो, भले ही आपके सामने किसी भी फॉर्म में रहता हो, किसी फॉर्म में आपको डिटैचमेंट देके रहता हो, आपकी केयर ना करता हो, डिसरेस्पेक्ट करता हो, लेकिन जानते इससे क्या चीज बर्दाश्त नहीं होती है, आप किसी और से बात करो। ये इंसान आपको अपना मानता है कि ये मेरी है, तो इसके अलावा मेरे अलावा कोई और बात नहीं। कहते नहीं थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव माइंड का जहां पे होता है ना, जैसे इंसान बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं कि क्या ये मेरी है तो किसी और के पास ये भले कुछ मर्जी कर ले, लेकिन आपको एक बुरखे में रखना चाहता है ये कि ये इसकी तरफ कोई और ना देख ले। वो इसका एक समझे कहते हैं वीक पॉइंट है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर सकते हो, वहां पे जो लोग आजकल असल में अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं ना, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में आप थोड़ा अपने आप को सोशलाइज करते दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप अभी तक हमेशा इसके ही यादों में रोना, इसके ही यादों में घुसे रहना, कहीं ना कहीं आप अपने पर फोकस ही नहीं कर रहे थे, आप अपने फ्रेंड सर्कल से दूर होते जा रहे थे। कहीं ना कहीं आज की डेट में देखा जाए आप अपने फ्रेंड्स लोगों को टाइम दे रहे हो, जहां पर आप कुछ अपने माइंड से इसकी यादों को मिटा रहे हो, कहीं ना कहीं इसकी यादों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसकी यादें आपको पेन बहुत देती है। आपका मन करता है इससे बात करने का, और ये आपसे बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया है अपने फ्रेंड सर्कल में, जहां पर आपका फ्रेंड सर्कल आपसे अगर बातें भी करता है ना सोशल मीडिया पे, ये आपकी हर एक बात को आप सोचते हो कि इंसान आपको नजर रखे हुए नहीं है, नजर रखे हुए है, आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करता है आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पे है आपके ये, जहां पे हर एक इंसान एक कमेंट पढ़ता है, जहां पे इसके मन में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है, जो कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक पॉजिटिव नेचर लेकर आ रही है, आपके लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही हो, वो चीज इनसिक्योरिटी इसके मन में आज आ सकती है। साथ में कार्ड निकला है टॉक्सिक रिलेशनशिप। इसको आइडिया हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो रिश्ता खराब हुआ दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मेरे एटीट्यूड की वजह से, मेरे ईगो की वजह से, मेरे गुस्से की वजह से, क्योंकि इस इंसान के अंदर गुस्सा बहुत है, और इस गुस्से में ही इसने आपको बहुत अपशब्दों का यूज करा है, उस गुस्से की वजह से आप दोनों के बीच डिटैचमेंट आया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसके मन में सुधार आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आप इसको जानते क्या लगता है,
कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपको उसकी नहीं पड़ी, आप इसको बिल्कुल एक लीस्ट बॉदर हो चुके हो आप इसके लिए, कहीं ना कहीं वो चीज दिखाई दे रही है कि इसके मन में आ रहा है कि यार ये मेरी वैल्यू कैसे गिरा सकती है। इसके मन में वो चीज आनी शुरू की क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका है कि रिश्ता मेरी वजह से खराब हुआ तो मुझे ही रिश्ते को सुधारना पड़ेगा। अब वो अपने आप से नहीं आएगी, उसको आपने जो अपना एक बिहेवियर चेंज करा है ना यहाँ पर अपना, कि जिसे कहते हैं कि आई डोंट फील अबाउट यू नाउ, वो वाला फीलिंग आपने जो इसको दी है, जहां पे आप इसे अप्रोच नहीं कर रहे हो, जहां पे आप इसे बात नहीं कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं जानते हैं अगर इसके फ्रेंड सर्कल में कहीं बात होती है ना आपके बारे में, तो कहीं ना कहीं इसको ही गुनहगार बनाया जाता है कि तेरी ही वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तूने ही उसको अब शब्दों का यूज करके तूने ही उसकी फीलिंग को हर्ट किया है। कहीं ना कहीं वही चीज के मन में आते दिखाई दे रही है क्योंकि आप इसके फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में बहुत बातें होती है, क्योंकि आप दोनों का एक कपल ऐसा था जहां पे आप दोनों सोशलाइज बहुत ज्यादा थे, लोग आपको अपना एक आइडल कपल मानते थे और वही चीज के मन में आते दिखाते थे रिश्ता मेरे से खराब हुआ है तो मुझे ही सही करना पड़ेगा। साथ में कार्ड क्या निकला है, सरेंडर। आप इस समय अपने आप को एक सरेंडर फॉर्म में आपने कुछ चीजें ईश्वर पे लेट गो कर दी कि जो होगा ईश्वर के हाथ में है, जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं इस समय आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी खुशी के लिए जी रहे हो इस समय, क्योंकि आपने अभी तक देखा जाए इसकी खुशी के लिए जिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो आप सरेंडर फॉर्म में आ चुके हो ना, इसको चेजिंग एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप इसके पीछे नहीं भाग रहे हो, क्योंकि हमेशा इस रिश्ते में हुआ क्या है, इस रिश्ते में आपने हमेशा इसकी बातों को ऊपर रखा है, अपनी गलती ना होने के बाद भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करके इसको आगे बढ़ाया रिश्ते को, ताकि बंदा जाए ना। आपके मन में जो फियर रहता था ना, अब वो फियर आपके पार्टनर के मन में आता दिखाई दे रहा है, जहां पर अभी सोच रहे कि अगर मैंने और थोड़ी देर कर दी ना कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए। अब वो फियर आपके सरेंडर होने से फियर उसके मन में आ गया है, क्योंकि अब आप इसके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे तो रिश्ते को रीयूनाइट करने के लिए एफर्ट्स वो करें, और वो चीज के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है सिंगल, आइसोलेट। मतलब कि इस समय देखा जाए ये इंसान एक आइसोलेशन में, अगर आपको लगता है कि किसी से जुड़ चुका है, देखो कम्युनिकेशन में रहता है इंसान, ये दो ऐसे अगर इसकी लाइफ में लड़के भी हैं लड़कियां भी, जहाँ पे बातें करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखो जो एक फीलिंग आपके साथ है, जो एक अटैचमेंट आपके साथ है, वो रोमांटिक अटैचमेंट इसका किसी के साथ में नहीं है। ये इंसान कम्युनिकेशन में रहता है लोगों, लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ भी, लेकिन जो एक कॉर्ड आपके साथ बंधी पड़ी है ना, वो स्पार्क इसको कहीं फील हो ही नहीं पाया है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसने कोशिश नहीं करी आपसे मूव ऑन करने की, बहुत कोशिश करी है, लेकिन कोई आए तो सही इसकी लाइफ में ऐसा जो आपको बराबरी दे पाए। तो आपकी बराबरी को इंसान आए, कहते ना किसी इंसान को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो इंसान आप हो इसकी जिंदगी में, क्योंकि आपने हमेशा से इसको अपनी खुशियां सेक्रीफाइस करके आपने इसी खुशियों के लिए आपने काम किया है। और आज की डेट में देखा जाए ये इंसान भीड़ में भी अकेला खड़ा है, जहां पे इसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। जो स्टार्टिंग में हार्ट ब्रेक का कारण निकला क्या था, अपने आप को तोड़ना, टूटना, बिखरना, जिस तरह से आप बिखरे थे वही बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है द ग्रास इज ग्रीनर। मैंने कहा ना, इसको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में इसको हटा चुके अपनी लाइफ से, आपने इसको रिप्लेस कर दिया है। आप आज की डेट में लोगों से बातें कर रहे हो, अपने नए दोस्त बना रहे हो, इसको लगता है कि आपने इसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, इसको ये फील हो रहा है आपके पार्टनर को, और वही चीज के मन में एक इनसिक्योरिटी, एक पॉजिटिव नेचर क्रिएट कर रही है कि ये ऐसे कैसे कर सकती है, शी कैन नॉट, कहते हैं रिप्लेस मी, ये मुझे रिप्लेस नहीं कर सकती है, मैं इससे प्यार करता हूं, ये मुझसे प्यार करती है, मेरे और इसके बीच में कोई और नहीं आ सकता, किसी और को नहीं देख सकता। इसकी कमजोरी जानते हैं, इसकी कमजोरी आप हो। आप आज की डेट में उसके सामने किसी और से बात करते देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूं वो इंसान ना आपके सामने कुछ भले किसी भी फॉर्म में आए, आपको रोक देगा वो कि ऐसा मत कर, क्योंकि आपने हमेशा इसको क्या दिखाया है कि मैं हमेशा तेरे लिए अवेलेबल हूं। लेकिन आज डेट में जब आपने अपनी अवेलेबिलिटी जीरो करी है ना, वो चीज के अंदर कहते हैं ना ऐसी इनसिक्योरिटी क्रिएट करना कि ये मुझे छोड़कर किसी और से बात कैसे कर सकती है, वही इनसिक्योरिटीज क्या आ रही मन में। उसको क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ इस समय खुशनुमा है, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आप अपनी लाइफ में इससे मूव ऑन हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इसके मन में कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं कि नहीं यार मुझे उसे पाना है, उसे जाने नहीं देना, वो इनसिक्योरिटीज के मन में आ रही है। साथ में कार्ड निकला है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आज रात की एनर्जी में देखा जाए आपकी सब चीजें मेमोरीज को रिकॉल करता हुआ जो दिखाई दे रहा है ना, कहीं ना कहीं इसके मन में फिर से आपसे वो बिताए हुए नजदीकी वाले पल वो फिर आते दिखाई दे रहे, जहां पे इंसान आपकी तरफ अपने आप को कहीं ना कहीं मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है कि नहीं यार मुझे इससे प्यार है, मुझे जाना है। एक होता है ना एक होड़, किसी को पाने की होड़, वो होड़ इसके अंदर आज की रात में आती दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत जल्द इसका सब्र का बांध यहाँ टूटता दिखाई दे, क्योंकि ये खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। मार्क माय वर्ड्स, ये नहीं जाएगा। अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आपका डाइवोर्स भी नहीं होगा। अगर आप किसी बॉय